नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था साइंस के अंदर, जिसके अंदर हमने पहला वीडियो अपलोड किया था कोशिका का। उसके आगे हम बात करते हैं, कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी उसके अंदर। उसके आगे हम देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य की खोज और जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो जीव द्रव्य की खोज की डुजार्डिन ने। खोज किसने की? डुजार्डिन ने। और शब्द दिया पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। और शब्द दिया पुरकिंजे ने। तो जीव द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला समस्त पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। शब्द दिया पुरकिंजे ने। इसके आगे हम कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, कोशिका के अंगों की बात करेंगे। तो कोशिका के अंगों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो है दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। एक होते हैं एकल झिल्ली, और एक है झिल्ली रहित। कोशिका अंगों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं: दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली और झिल्ली रहित। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं? एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ये तो है दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं लाइसोसोम, गोल्जी इकाई, ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका, रिक्तिका और सूक्ष्मकाय। ये एकल झिल्ली वाले हैं। राइबोसोम, और तारककाय। ये हैं झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। एकल झिल्ली वाले लाइसोसोम, गोल्जी इकाई, अंतःपर्दवी जालिका, रिक्तिका और सूक्ष्मकाय। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम, तारककाय। अब हम एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमान ने। किसने की? अल्टमान या कोलिकर ने। किसने की? अल्टमान या कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने। खोज तो की अल्टमान ने, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया सी वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? इसे क्या कहेंगे? कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल। अन्य नाम क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, इसका कार्य क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना। और
श्वसन में भाग लेना। माइटोकॉन्ड्रिया, खोज अल्टमान या कोलिकन ने की। शब्द दिया सी वेंडा ने। इसका अन्य नाम क्या है? कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल। कार्य क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना और श्वसन में भाग लेना। यहाँ एक शब्द आया है एटीपी, तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है। आगे हम बात करें हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। ये पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों की कोशिका में। पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? कार्य है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण करना। पादपों में भोजन का निर्माण करेगा तो इसे क्या कहेंगे? पादपों का रसोईघर। क्या कहेंगे? पादपों का रसोईघर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे CO2 और H2O को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और O2, इसका निर्माण करते हैं। हरित लवक की खोज किसने की? हैकर ने। और हरित लवक शब्द किसने दिया? सिम्फर ने। खोज किसने की? हैकर ने। हरित लवक पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण करवाना। भोजन का निर्माण करता है तो इसे क्या कहते हैं? पादपों का रसोईघर। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे CO2 और H2 ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और CO2 का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करें लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज की डी डुवे ने। किसने की? डी डुवे ने। इसे क्या कहेंगे? कोशिका का आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। और क्या कहेंगे? कोशिका का अपमार्जक। कार्य क्या है इसका? कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। दोबारा समझते हैं लाइसोसोम। खोज की डी डुवे ने। कोशिका की आत्मघाती या सुसाइड बैग। कोशिका का अपमार्जन, ये इसके अन्य नाम है। इसका कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। कोशिका मर जाती है, जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, ये किसका काम है? लाइसोसोम का। कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं इसे? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह अत्यधिक क्रियाशील होकर मृत अंगों के साथ या जीवित कोशिकाओं को भी पाचन कर जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं?
कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आगे हम बात करें गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज, तो गोल्जी काय की खोज की कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। इसका अन्य नाम क्या है? यातायात पुलिस, यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक पुलिस, ये इसका अन्य नाम है। इसका कार्य क्या है? कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण करना, कोशिका भित्ति का निर्माण और पदार्थों का परिवहन, ये इसका कार्य है। गोल्जी काय की खोज की कैमिलो गोल्जी ने। अन्य नाम क्या है? यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक पुलिस। कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण करना या पदार्थों का परिवहन करना। गोल्जी काय के आगे है अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। अंतःप्रदवी जालिका या ईआर की खोज, तो इसकी खोज की पोर्टर ने। किसने की? पोर्टर ने। ईआर का अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? कोशिका का कंकाल। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का कंकाल। क्या कहेंगे? कोशिका का कंकाल। ईआर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रोटीन और वसा का निर्माण करना, प्रोटीन व वसा का संश्लेषण करना। ईआर का कार्य क्या है? प्रोटीन व वसा का संश्लेषण करना। ईआर के प्रकार, ईआर दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है चिकनी ईआर और दूसरी होती है खुरदरी ईआर, यानी चिकनी स्मूथ, खुरदरी रफ। ये भी लिख देता हूं, स्मूथ और रफ। जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, इसका कार्य क्या है? वसा का कार्य, वसा का संश्लेषण। और खुरदरी का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। यकृत की सेल यानी यकृत की कोशिका में एसईआर यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? एक तो कार्य करती है वसा का संश्लेषण, दूसरा कार्य है यकृत की कोशिका में एसईआर विष तथा दवा को निराविषीकरण का कार्य करती है। खुरदरी या रफ ईआर का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अंतःप्रदवी जालिका की खोज की पोर्टर ने। इसका अन्य नाम है कोशिका का कंकाल। इसका कार्य है प्रोटीन व वसा का संश्लेषण करना। आगे हम बात करें रिक्तिका। रिक्तिका या वैक्यूल, इसकी खोज की डुजार्डिन ने। किसने की? डुजार्डिन ने। इसका कार्य क्या है? कार्य है पोषक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का संचय करना।
अपशिष्ट पदार्थों का संचय करना या संचित करना। रिक्तिका का कार्य क्या है? पोषक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का संचय करना। रिक्तिका है जो पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है, दोनों में उपस्थित है, लेकिन पादपों में बड़ी और विकसित और जंतुओं में छोटी व अनुपस्थित है। पादप व जंतु दोनों में उपस्थित होती है, लेकिन पादपों में बड़ी और विकसित होती है, जंतुओं के अंदर छोटी व अनुपस्थित भी हो सकती है। ये तो हो गई रिक्तिका। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। कौन सा अंग है? राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज की पैलार्डे ने। किसने की? पैलार्डे ने। इसका अन्य नाम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिकांग में कोशिकांग और सबसे छोटा कोशिकांग। कार्य क्या है इसका? कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम पैलार्डे ने खोज की। अन्य नाम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिकांग और सबसे छोटा कोशिकांग। कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। एक तो है 70S और एक है 80S राइबोसोम। जो 70S है इसके अंदर दो उप इकाइयां पाई जाती हैं। एक 30S प्लस 50S की उप इकाइयां। 80 के अंदर दो इकाइयां पाई जाती हैं, 40S प्लस 60S की उप इकाइयां। जो 70S राइबोसोम है ये किस किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनके अंदर पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यहां दो शब्द आए, एक आया यूकैरियोटिक, एक आया प्रोकैरियोटिक। इसकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं तारक काय। अगला कोशिकांग क्या है? तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। वही खोज की टी बोवेरी ने। इसका अध्ययन, तारक काय का अध्ययन किसने किया? वेंडेन ने। तारक काय है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में उपस्थित, पादप कोशिका में अनुपस्थित। तारक काय खोज की टी बोवेरी ने। इसका अध्ययन किया, तारक काय का अध्ययन किया किसने? वेंडेन ने।
तारक काय है जो जंतु कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित। तारक काय का कार्य, कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। अब हम बात करते हैं, अगला कोशिकांग है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की? 1831 के अंदर। कब की? 1831 में। किसके अंदर की? आर्किड पादप की जड़ में, आर्किड पादप की जड़ में। केंद्रक की खोज की किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें की? आर्किड पादप की जड़ के अंदर। कब की? 1831 के अंदर। इसका अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहते हैं केंद्रक को? कोशिका का मस्तिष्क। कार्य क्या है? कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखना। तो कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।